हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित का सभी सवाल। आज मैं बताऊंगा अध्याय 1 वास्तविक संख्या। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होगा। प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव में बदलिए। हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले हमें पहला प्रश्न है 8/45। तो हमें 45 को 8 से भाग देना है। सबसे पहले इसके लिए हमें ऐसे एक कोष्ठक बना लेना है भाग का, जो होता है आप लोग जानते हैं। यहाँ हमने 8 लिखा और हमें 45 से भाग देना था, यहाँ मैंने 45 लिखा। अब 45 का पहाड़ा 8 में नहीं जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ा के हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 45 को भाग देंगे। अब 45 से 80 में भाग देंगे। 45 में 80 में भाग देंगे। 45 दूना 90 ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमें 45 एकम 45 यहाँ लिखना है। अब 80 में से 45 गए, 80 में से 45 गए, बचा 35। और हमें यहाँ एक 0 और बढ़ा लेना है, क्योंकि ये 45 बड़ा है और 35 छोटा है। तो 45 सत्ते होगा। 45 सत्ते 315 कर लेंगे। अब फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 35 बचेगा। ऐसी संख्या बार बार आते जाएगी, इसीलिए इस 7 पर बार लग जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 0.17। 7 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 7 संख्या बार बार आएगी। अब चलो हमें दूसरा सवाल शुरू करना है। अब 1/7 है। अब हमें इस सवाल में हमें 7 को 1 से भाग देना है। तो हमें इसमें एक ऐसा बनाना है। 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। 7 1 से छोटा है, इसीलिए हमें यहाँ 0 लगाकर दशमलव बढ़ा लेंगे। यहाँ भी एक 0 लगा देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा 3। फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28। यहाँ 28 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ एक 0 और बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, यहाँ 14 हो जाएगा। तो हमें 3 अंक तक करना है। 3 अंक तक हमें प्राप्त हो गया है, इसीलिए हमें 0.142 आप लोग जानते हैं कि 0 के बाद जो संख्या रहती है उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ 142 है, इसे 142 नहीं पढ़ सकते। चलो अगला सवाल शुरू करते हैं। निम्न को m/n के रूप में व्यक्त करना है हमें। चलो इसमें x बराबर करना है। देखो 0.53। अब 3 पे बार लिखना है। 3 को हमें चाहे जितनी बार लिखना है, हम 3 बार लिख ले रहे हैं। अब ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अब इसमें एक संख्या पर बार लगा है, इसीलिए हमें एक 0 लगाना है। तो दोनों यहाँ लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में यहाँ एक अंक पर बार लगा है, तो हमें यहाँ एक 0 बनाना है। 10 पे 10 से गुणा करने पर, तो हमें 10 से इसमें गुणा करना है। इसमें हमें 10 से गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ एक 0 है, तो दशमलव के एक अंक तक, दशमलव के एक अंक बाद हमें यहाँ दशमलव लगाना है। 5 दशमलव, अब 1 2 3, अब यहाँ हमें 3 बढ़ा लेना है। यहाँ 1 2 दशमलव के आगे 4 संख्या है, तो हमें यहाँ 1 3 और उतार लेना है। अब यहाँ हमारा दूसरा समीकरण हो गया बच्चों। चलो अब हमें 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो सबसे पहले हमें 2 में से 1 को घटाने पर, सॉरी बच्चों,
दो में से एक घटाने के ऊपर, क्योंकि दो बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए हमें सबसे पहले 10x बराबर 5.3333, ये हमारा दूसरा समीकरण था। और पहला x बराबर 0.5333। अभी हमें इसे घटा लेना है। यहाँ 0, ये 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ हमें एक हासिल लेना है 13। 13 में से 5 गए 8, 5 13, तो हमें यहाँ आ गया 8। यहाँ दशमलव लगा के ये बना है 4, 4 में से 0 है 4, ये बना 9, हमारा 9x। क्या बचा? 9x। चलो यहाँ लगाए थे 9x बराबर 4.8, तो 9x बराबर 4.8, 9x बराबर 4.8 हो गया। तो x बराबर यहाँ दशमलव है, तो हमें 48 लेना है। और जहाँ आप जानते हैं कि दशमलव ऊपर दशमलव रहता है तो नीचे एक अंक और 0 बढ़ा लेते हैं, तो हमें इसको काटना है। ये कटेगा 8 से, ये हो गया 8 से, और ये हो गया 15। x बराबर 8/15, ये आपका राइट आंसर आ गया।